नमस्कार, बुंदेली दर्पण के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। ये तस्वीरें हैं छतरपुर जिले के लवकुश नगर ब्लॉक के मुड़ेरी गांव की, जहां 10 दिवसीय धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन में जहां पंचकुंडी महायज्ञ किया जा रहा था, वहीं श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया गया था साध्वी सत्यप्रिया जी के मुखारबिंद से। और यह वो नर्मदेश्वर महाराज का मंदिर है, जिनकी अनुकंपा से, जिनकी कृपा से ये पूरा आयोजन हो रहा है। और कल यानी 25 नवंबर को यहाँ पर एक विशाल भंडारा होने वाला है, जिसको लेकर पूरे गांव में उत्साह का माहौल है। चारों तरफ तैयारियां चल रही हैं। दूर दराज से संत भी यहाँ पधारे हुए हैं, नागा साधु यहाँ पर पधारे हैं और उनके दर्शन का लाभ भी क्षेत्रवासियों को मिल रहा है। जूना अखाड़े के ये महाराज जी हैं और बहुत पहुँचे हुए नागा साधु हैं। ये आयोजन शुरू हुआ था 15 नवंबर को, और इसके पहले हम आगे की तस्वीरें आपको दिखलाएं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं सीधे, जब श्रीमद् भागवत कथा में कलश यात्रा निकाली गई थी, एक ऐतिहासिक कलश यात्रा, जिसको देखने के लिए, जिसमें शामिल होने के लिए पूरा जनसैलाब। सभी माताएं बहनें कलश अपने सर पर रख लेके भी दीदी माँ विराजमान हो चुके हैं बग्घी पे, और कलश यात्रा प्रारंभ हो रही है। तो हमारा काम कर रहा है आगे जाके डीजे बढ़ाओ भैया। और धीरे धीरे आगे बढ़ाइए भैया, नीचे थोड़ा सा भैया, डीजे बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए डीजे। कभी जो ये झंडे लिए हैं कृपया आगे धीरे बढ़ाइए भैया। जो भी झंडे लिए हैं खड़े रहेंगे, जो भी झंडे लिए हैं कृपया खड़े हो जाए। झंडे लेकर आगे मत जाइए, पीछे आइए सब लोग। पीछे आइए, झंडा लेकर सब लोग। हमारे गांव भाई दक्षिण से और झंडे वाले पीछे रहेंगे। हमारे गांव भाई इनको पीछे बुलाओ, कमेटी के साथ झंडे वाले को पीछे करिए और दोनों साइड में झंडे वाले पीछे चलिए। आप सभी लोग एक बार के साथ बोलेंगे। और अब ये जो तस्वीरें हम आपको दिखला रहे हैं, ये वो तैयारियां हैं जो यज्ञ के लिए की जा रही हैं। विशाल भंडारा होने वाला है यहाँ। कल सुबह से ही यहाँ भंडारा होगा और उस भंडारे के लिए ये पूरा तैयारियां हो रही हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे महिलाएं हैं जो कि यज्ञ के लिए, ये भंडारे के लिए पूड़ियाँ बेल रही हैं। और ये सारी तैयारियां यहाँ विशाल भंडारे की चल रही हैं। पारंपरिक गीत भी गाए जा रहे हैं महिलाओं के द्वारा। और ये वो तस्वीरें हैं जो बतलाती हैं कि ग्रामीण अंचल में धर्म के प्रति कितनी श्रद्धा, कितनी आस्था है। ये तस्वीरें बतलाने को काफ़ी है। बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं
कि भंडारे के लिए ये पूड़ियाँ बेली जा रही हैं। और कल यानी 25 नवंबर को विशाल भंडारा यहाँ पर आयोजित होना है और लगभग यहाँ पर पूड़ियाँ बनाई जा रही हैं। और ये किस तरीके से उत्साह है ग्रामीणों में, तैयारियां हैं किस तरीके की, वो इन तस्वीरों में साफ तौर पे दिख रही हैं। लगभग 1 दर्जन से अधिक बड़ी बड़ी कढ़ाई चढ़ाए गए हैं और इन सभी बड़ी कढ़ाइयों में पूड़ियाँ तली जा रही हैं। आँच और सेफ्टी के लिए किस तरीके से ये बोरे भी घुटनों में चढ़ाए गए हैं ताकि जो आँच है या तेल के जो छींटे हैं उससे सुरक्षा हो सके। तो मुड़ेरी गांव का ये दृश्य हम आपको दिखला रहे हैं। 25 नवंबर को यहाँ जो विशाल भंडारा होना है उसकी तैयारियां चल रही हैं और पूरा गांव उमड़ा है इस आयोजन के सहयोग के लिए। 15 नवंबर को यहाँ पर कलश यात्रा निकाली गई थी। उसके बाद 16 नवंबर से 22 नवंबर तक लगातार यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता रहा और इसके बाद शाम के वक्त लगभग 7:30 से 8 बजे के लगभग शुरू हो जाती थी रासलीला, जो देर रात तक चलती थी। और इस पूरे आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में खासा उत्साह था। हजारों की संख्या में लोग उमड़ते थे इस पूरे आयोजन को देखने के लिए। और ये आयोजन अपने आप में ग्रामीण स्तर पर अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक है, अद्वितीय है। अगर बात पूरे लौकुश नगर क्षेत्र की करें तो शायद ही कभी यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन हुआ हो, जो धार्मिक आयोजन 10 दिवसीय धार्मिक आयोजन, जिसमें जहाँ श्रीमद् भागवत कथा साध्वी सत्यप्रिया जी के द्वारा सुनाई गई, तो वहीं शाम के वक्त वृंदावन के कलाकारों के द्वारा रासलीला का भी कार्यक्रम किया जाता था। और दिन में पंचकुंडी महायज्ञ यहाँ पर संपन्न होता रहा। महिलाएं कुछ गा रही थी पारंपरिक गीत, फिलहाल अभी बातचीत में लगी हुई हैं, लेकिन उत्साह गजब का है पूरे ग्रामीणों में, वो तस्वीरें बतलाने के लिए काफ़ी हैं। यहाँ पर ये तख्त बिछाए गए हैं और इन जो तख्तों में आटा गूंथा जा रहा है, उसकी लोई बनाई जा रही है, जिसके बाद महिलाओं तक वो लोई पहुंचाई जाती है और फिर पूड़ियाँ बेली जा रही हैं। देख सकते हैं आप, उधर लकड़ी की व्यवस्था की गई है। किस तरीके से एक ट्रॉली में बड़ा सा पूरा पेड़ काट कर लाया गया है, क्योंकि ईंधन बड़ी मात्रा में यहाँ ज़रूरी है और उसकी व्यवस्था में भी ग्रामीण पूरी तरह से लगे हुए हैं। ये गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, अद्वितीय आयोजन, ये धार्मिक आयोजन। ये बड़े बड़े कढ़ाव रखे गए हैं जिनमें ये आटा गूंथा जा रहा है और इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से इनकी लोई बनाई जा रही है और फिर महिलाओं तक पहुँचाई जाती है और महिलाएं पूड़ियाँ बेल रही हैं और उसके बाद कढ़ाई से उन पूड़ियों को निकाला जा रहा है तल करके। ये विशाल आयोजन चल रहा है। इसके पहले इस आयोजन की अन्य तस्वीरें हम आपको दिखलाएं
एक झलक आपको श्रीमद् भागवत कथा की भी दिखलाते हैं, जो पिछले एक सप्ताह तक यहाँ आकर्षण का केंद्र रही। श्रीमद् भागवत कथा की कुछ झलकियाँ आपने देखी और इसके बाद आपको ये पंडाल दिखलवा रहे हैं, जहाँ पर साधु संतों के रहने की अलग से व्यवस्था की गई थी। सारी सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई गई थी उनकी ज़रूरतों की, और यहाँ पर एक धुनी चलती रहती थी। और ये पंडाल है जिसमें करीब 1.5 दर्जन साधु संत प्रवास कर रहे हैं पिछले 10 दिनों से यहाँ पर। और ये एक विशाल पंडाल आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है, जो जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा दिन में और रात्रि में यहाँ रासलीला कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। तो ये विशाल पंडाल बनवाया गया था, रासलीला भी आयोजित यहाँ की जाती थी। और ये लगातार धार्मिक आयोजन 15 नवंबर से चल रहा है और कल यानी 25 नवंबर को विशाल भंडारा मुड़ेरी गांव में आयोजित किया जा रहा है। और इस आयोजन को लेकर पूरे गांव की ओर से क्षेत्रवासियों से अपील की गई है कि अधिक से अधिक लोग इस भंडारे में शामिल हों, प्रसाद ग्रहण करें, यज्ञ भगवान के दर्शन करें, नर्मदेश्वर नंदीश्वर भगवान के दर्शन करें। जब आयोजन शुरुआत हुई थी और यहाँ जो कलश यात्रा निकाली गई थी वो अद्वितीय थी, जिसमें करीब 800 से अधिक महिलाएं कलश लेकर निकली थी और 5 से 6 हज़ार लोगों की भीड़ या कहीं जन सैलाब उमड़ पड़ा था मुड़ेरी गांव में। जहां से देखा जाए तो लोग ही लोग दिख रहे थे और पूरा धर्ममय वातावरण उस दिन से लेकर आज तक चल रहा है। फिर से कुछ झलकियाँ आपको दिखलाएंगे ऐतिहासिक कलश यात्रा की।
ग्रामीण स्तर पर इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हो और मेला न लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेला भी सज गया है यहाँ पर। जो श्रीमद् भागवत कथा के लिए पंडाल बनाया गया था, उसके ठीक पीछे ग्राउंड में मेला भी लग चुका है। और इसमें हालांकि बहुत बड़ा मेला नहीं है, लेकिन ग्रामीण स्तर पे जो भी आवश्यक ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सभी दुकानें लगभग यहाँ पर जम चुकी हैं। और कल के आयोजन की सबको इंतज़ार है। हालांकि आज इस मेले में भीड़ बहुत नहीं दिख रही है, लेकिन कल यहाँ पर जन सैलाब उमड़ने वाला है। और इसी आस में ये मेले के दुकानदार भी यहाँ पर आए हैं कि शायद उन्हें अच्छी दुकानदारी इस मेले के ज़रिए उनकी हो सकेगी। ये ग्रामीण स्तर का ये मेला है, छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, लोग उत्साहित हैं। तो जहाँ धार्मिक लाभ मिलेगा, लोगों को धर्म लाभ मिलेगा, वहीं जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो मेले का भी आनंद ले सकेंगी। और इसी वजह से ग्रामीण आयोजकों ने इस मेले की भी व्यवस्था की है। ये छोटा सा मेला है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इस मेले में लगभग हर ज़रूरत की सामान की वो दुकानें लगाई गई हैं। और भीड़ आज बेशक नहीं है, लेकिन कल ज़रूर यहाँ पर बड़ी भीड़ होने वाली है। ये छोटे छोटे बच्चों को लुभाने के लिए ये झूले और मिक्की माउस बनाया गया है यहाँ, जिसके ज़रिए लोगों को, यानी बच्चों को यहाँ की एक नई चीज़ ये गांव के हिसाब से देखने को मिलेगी। ये बच्चे यहाँ पर कुछ पैसा देते हैं और उसके बाद आनंद लेते हैं। भैया कितना पैसा लेते हो एक बच्चे से? कितनी देर के लिए? 16 राउंड, यानी 16 बार वो चक्कर कर सकते हैं ऊपर से आगे। चलिए 10 रुपये में बच्चे कितने उत्साहित हैं और 10 रुपये दे करके वो 16 बार राउंड कर सकते हैं इस मिक्की माउस में। ये भी गांव के लिए एक अलग ही, छोटे छोटे बच्चों के लिए एंजॉय करने के लिए एक अच्छी चीज़ है। एक छोटा सा स्टूडियो भी यहाँ बनाया गया है। और ये दुकानदार, हालांकि यहाँ भी सन्नाटा है, लेकिन कल ज़रूर उम्मीद है। यहाँ पे जो टेडी हैं वो एक टाइगर है बड़ा सा और दूसरी तरफ एक टेडी है। और यहाँ पर फोटोग्राफर तत्काल अर्जेंट फ़ोटो देंगे। जी भैया क्या नाम है आपका? कृष्ण चौरसी। कहाँ से आए हैं आप? महाराजपुर से आए हैं। और कितनी देर में आप फ़ोटो मुहैया करा देंगे? अगर कोई केवल 5 मिनट में। कितने रुपए में? 30 रुपये। 30 रुपए में 2 फोटो। 2 फोटो। एक फोटो 30 रुपये की, 2 फोटो 50। 2 फोटो 50 की और एक फ़ोटो 30 रुपए की। महज 5 मिनट में ये फ़ोटो भी मुहैया कराएंगे लोगों को। तो गांव में जो होना चाहिए वो सारी चीज़ें इस मेले में व्यवस्थित की गई हैं। और उस आयोजन को इंतज़ार है, महज कुछ घंटे बचे हैं इस पूरे आयोजन की शुरुआत को। हालांकि मेला तो सज चुका है, लेकिन जो मुख्य आयोजन होगा वो कल सुबह से प्रारंभ होगा, जब जन सैलाब उमड़ेगा मुड़ेरी गांव में इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने, यज्ञ भगवान के दर्शन करने और उसके बाद नर्मदेश्वर भगवान के दर्शन भी यहाँ लोगों को सुलभ हो सकेंगे। चलिए श्रीमद् भागवत कथा की हमने आपको झलकियाँ दिखलाई, कलश यात्रा की भी झलकियाँ दिखाई, रास लीला जो आयोजित की गई थी पिछले 1 सप्ताह से चल रही है, उसकी भी आकर्षक झलकियाँ हम आपको जरूर दिखलाएंगे। अपना चरण काली के मस्तक पर रखते हैं।
हे भगवान क्षमा करें, मैं आपके विशाल रूप को पहचान नहीं सका। कन्हैया से मोर भवन बनकर राधा रानी के सामने प्रकट होते हैं। मोरे पखा से ऊपर राख्यो, मोरे पखा से दादाजी ने बुलायो, श्याम मोर बन आयो, गाना मोर बन आयो, श्यामा मोर बन आयो, गाना मोर बन आयो, सिर ऊपर सोही मोर पखा, चाल गजेंद्र की मोहि न भावे, चाल गजेंद्र की मोहि न भावे, चरणताज पे साज समाज सबे सरिसा, नाथ बंद फूल कुंड डाला बिच्छू की बनाओ तो बनाओ गजगलियन को, क्योंकि हरि भक्त से मांग मांग खाऊं तो हरि भक्त से मांग मांग खाऊं, अच्छी जो बनाओ प्रभु काली इसी को, आठिया में शाम 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 गोड़े गाऊं, शाम गोड़े गाऊं। नारायण प्रिय मनंग मदातिहारम वाराणसीपुर पति भज विश्वनाथम। जय हो जय हो जय हो। देवों में देव महादेव भूत भावन भोलेनाथ, आपके चरणों में इस पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार हो। जय हो। नारद जी, प्रभु तुम्हारा कल्याण हो। लेकिन नारद जी, मैं ये क्या देख रहा हूँ कि जब भी तुम मेरे कैलाश पर्वत पे आते थे तो आपका ये मुखार बिंद एक कमल की भांति खिला रहता था, एक प्रसन्न रहने वाला मुख। भाई वहाँ की व्यवस्था दे वहाँ पे आए ब्राह्मण जो तो खाना खा। तो ये रासलीला की हमने कुछ आकर्षक तस्वीरें आपको दिखलाई और अब यहाँ पर त्रिलोकन सरकार संत जी बैठे हैं, उनके साथ बहुत सारे अनुयायी बैठे हुए हैं और संत महाराज की कृपा, चाहे वो जूना अखाड़े से पधारे संत नागा साधु हो, अन्य संत जन हो या त्रिलोकन सरकार हो, सभी संत जनों की इस पूरे धार्मिक आयोजन में बेहद और बड़ी कृपा रही है। और यही वो वजह है कि इतना बड़ा धार्मिक आयोजन इस छोटे से गांव में संपन्न हो सका। 10 दिवसीय आयोजन आमतौर पे देखा जाता है कि 7 दिवसीय आयोजन होते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 दिवसीय आयोजन था और इस आयोजन को सफल बनाने में पूरे गांव का जहां सहयोग रहा है, वहीं संतों की कृपा रही है, नर्मदेश्वर भगवान की कृपा रही है। त्रिलोकन सरकार जो संत है हमारे क्षेत्र के, वो यहाँ विराजमान हैं। अगर सामने मैं तस्वीरें दिखलाऊंगा आपको तो जूना अखाड़ा के नागा साधु जी का आशीर्वाद भी इस पूरे धार्मिक आयोजन को प्राप्त हो रहा है। एक श्रद्धालु कोई भजन सुनाने की बात कर रहे थे जी, बताएं किस तरीके का कोई बुंदेली भजन सुनाए हमें। हम चंद्र लाने अपने देश के बारे में कहना चाहते हैं जी कि पाक और चीन को सबके हम दिखाएंगे, रफेल के मुंह को मोदी वहीं को घुमाएंगे,
एक वीर भारत के वीरों का जज्बा होगा, POK में अब कब्जा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। POK में बेशक कब्जा होगा और अगर नर्मदेश्वर भगवान की कृपा रही बिल्कुल होगा, लेकिन कुछ जब भगवत शरण में हैं, यज्ञ भगवान की शरण में है, नर्मदेश्वर की शरण में, तो क्यों ना कुछ भजन हो जाए। ठीक है। एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, बिच वाला नांग ये काला, कहाँ छुपाओ गंग पानी, कहाँ छुपाओ गंग पानी, मर्दानी आवाज ये स्वामी कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी, जनानी पकड़े न जाना कहीं मर्दानी चाल पे, कि भोला बन जाओ भोली। ये आनंद है, ये परमानंद है और इस आनंद को ही प्राप्त कर रहे हैं पिछले 10 दिनों से यहाँ के पूरे ग्रामवासी, क्षेत्रवासी। और ये वो पावन यज्ञ स्थली है जहाँ पर पंचकुंडी महायज्ञ संपन्न हुआ। कुछ ही देर पहले यहाँ पूर्णाहुति हुई है और इस पूर्णाहुति के समय का दृश्य हम आपको जरूर दिखलाएंगे। आकर्षक ये पूरी तस्वीरें थी, जिस तरीके से पूजा हुई, यहाँ पे पूर्णाहुति हुई, भजन हुआ, लोग देखने उमड़े, वो तस्वीरें भी हम आपको अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से दिखला। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखलाई फेसबुक लाइव के माध्यम से बुंदेली दर्पण के 25 नवंबर यानी कल गुरुवार को मुंडेरी ज़रूर पधारें, क्योंकि यहाँ पर होने वाला है विशाल भंडारा और उस भंडारे में 50,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। ये संख्या और भी बढ़ सकती है, ये सिर्फ एक अनुमान है। जिस तरीके से उत्साह इस पूरे आयोजन को लेकर था, उस की हमने तस्वीरें दिखलाई आपको, चाहे वो कलश यात्रा रही हो या फिर रासलीला का आयोजन रहा हो या श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। इस आयोजन में पूरे 10 दिनों तक जो यहाँ पर कृपा बरसी है, संतों की जो कृपा बरसी है, नर्मदेश्वर भगवान की जो कृपा बरसी है, भगवत कथा की, वो लोग लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे। और अगर उससे कुछ ग्रहण किया है तो वो भी लोगों के जीवन को धन्य करने वाला होगा। 25 नवंबर यानी कल आप सभी मुंडेरी गांव में सुबह से लेकर रात्रि तक किसी भी वक्त पधारें और इस विशाल धार्मिक आयोजन में
जो भंडारे का आयोजन किया जा रहा है शामिल हों, प्रसाद ग्रहण करें और अपने आप को, अपने जीवन को धन्य करें।